आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिलखराश दिन है जिसे शायद कभी फरामोश ना किया जा सके। आज इस हवाले से वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया गया। आज ही आर्मी चीफ की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारों से कोई रियायत ना करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 9 मई का सियाहबाब रकम करने वालों से कोई समझौता होगा ना डील। अपने आप को मासूम जाहिर करने वाले असल रहनुमाओं को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आज इस वाक़े के एक बरस बाद हम अपने प्रोग्राम में इस सानहे के मुहर्रिकात और बाद के वाक़यात समेत पाकिस्तानी सियासत पर इसके असरात का इहाता करेंगे। आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि 9 मई का नापाक मंसूबा ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और बगावत थी, बल्कि यह अफवाज पाकिस्तान और सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। काबीना अरकान से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई के मुल्ज़िमान को 1 साल बाद भी सज़ा न मिलने पर अदलिया से गिला किया। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 9 मई के हवाले से निगरां दौरे हुकूमत में कायम की गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद वीडियोज़ और सबूत मौजूद हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश की। काबीना अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 9 मई के अनासिर के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब आज लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनके वरगलाए हुए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका। उनका कहना था कि इस घिनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो कि अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं को अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और तकारीब का इनेकाद भी किया गया। बिलाशुबा 9 मई जहां मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन था, वहीं तहरीक इंसाफ को तारीकियों में धकेलने की सबसे बड़ी वजह भी बना। 9 मई से बहस एक रोज़ कबल तक तहरीक इंसाफ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई थी और इमरान खान मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे थे, लेकिन अलकादिर ट्रस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 3 दिन तक मुल्क भर में हंगामों और फसादात का ऐसा सिलसिला चला जिसने सियासत और मुल्क की तशख़्ख़ुस की शक्ल बदल के रख दी। GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत अस्करी दफातर और अहम तनसीबात पर हमले किए गए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को भी जला दिया गया और दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, जिस पर उस वक्त की PDM हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रहनुमाओं ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि उसके हिस्से बकरे करने में भी किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के वतन से चंद दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का जन्म हुआ। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से अब तक वो पाबंदे सलासल हैं। अगस्त में ही असेंबली तहलील हुई तो 14 अगस्त को निगरां हुकूमत कायम हुई जो 90 रोज़ा मुकर्ररा मुद्दत में आम इंतखाबात कराने में नाकाम रही। ताहम 3 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ताहम इलेक्शन के लिए PTI को सबसे बड़ा झटका 28 नवंबर 2023 को लगा, जब इमरान खान तोशाखाना केस में सज़ा के बाइस PTI की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए। सियासी मंजरनामे में दूसरी हलचल 21 अक्टूबर 2023 को हुई, जब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापस लौटे और बर्क रफ्तारी से उनके खिलाफ मुकदमात खत्म होने का सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ की न सिर्फ ताहयात नाअहली खत्म हो गई बल्कि उन्हें एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में भी बरी कर दिया गया।
तहरीक इंसाफ को दूसरा बड़ा झटका इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल लगा जब इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुसलसल 2 रोज तक कई घंटे की समाअत के बाद पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। गोया इलेक्शन में बल्ले का निशान और इमरान खान को मुकम्मल माइनस कर दिया गया। इलेक्शन से महज 3 रोज कबल 5 फरवरी को इमरान खान को ऊपर तले 3 केसेस में मजमूई तौर पर 31 बरस कैद की सजा सुनाई गई। इमरान खान पे दर पे साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह के केस में सजाओं के बोझ तले दब गए। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़े और मुल्क भर में सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ताहम किसी भी पार्टी से इल्हाक ना करने की बुनियाद पर मरकज में हुकूमत ना बना सके। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और तीसरी मरतबा हुकूमत बनाई। कई कदावर सियासी शख्सियात को आज़ाद उम्मीदवारों ने शिकस्त से दो चार किया। माजी में इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने सियासत को खैरबाद कह दिया। इंतखाबात के बाद भी पीटीआई के मसाइल कम ना हो सके। जब मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पीटीआई के आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर जमात इलेक्शन न लड़ने पर पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों की कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों की मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांट दी गई। बिलाखिर 2.5 माह की जद्दोजहद के बाद इलेक्शन कमीशन ने 82 आज़ाद अरकान ने कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। ताहम ऐवान से पीटीआई का नाम गायब हो गया। इलेक्शन के बाद 6 मई को कानूनी सतह पर पहली बार पीटीआई के लिए खुशी की खबर आई जब सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। और अब सूरत हाल यह है कि 9 मई 2023 के वाक़यात के नतीजे में तहरीक इंसाफ के 106 रहनुमाओं और कारकुनों को फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 20 को सज़ा के बाद रिहाई मिल चुकी है, जबकि 86 मुल्ज़िमान को फैसले का इंतज़ार है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत एक आइनी तरमीम पर काम कर रही है। यह आइनी तरमीम जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार और उनकी मुद्दत मुलाजमत और उम्र की हद के तयन के हवाले से है और कई इसमें तरमीम शामिल हैं।